हमारे दुश्मन ने एक बार फिर हमें ललकारा है। वो घड़ी आ पहुंची है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम अफजल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नदीम डेली। दोस्तों, आज बात करेंगे PNS गाजी की, एक ऐसी आबदोज जिसने 1965 की पाक भारत जंग में इंडिया के समुद्रों पर राज किया। ये एक ऐसी आबदोज थी जिसके डर से इंडिया के जंगी बहरी जहाज पाकिस्तानी समुद्रों की तरफ आने से डरते थे। इस आबदोज को पाकिस्तान ने अमेरिका से हासिल किया। दूसरी जंग अजीम में 300 फुट लंबी इस आबदोज को बहरी ओकेयानूस की पेट्रोलिंग का काम सौंपा गया था। इसमें एक छोटा मिसाइल यानी टारपीडो फायर करने के अलावा तोपें भी नस्ब थीं। 1 जून 1964 को अमेरिकन नेवी ने इसको अपने बेड़े से रिटायर कर दिया। चूँकि उन दिनों पाकिस्तान रूस के खिलाफ अमेरिकी इतिहाद का हिस्सा था, यूँ एक मुआहदे के बाद इस आबदोज को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान ने इसका नाम PNS गाजी रखा। 65 की जंग में ये आबदोज 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक दुश्मन यानी कि इंडिया के पानियों में मौजूद रही और इसने वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाकर भारतीय बेड़े का रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से इंडियन नेवी बेबस होकर रह गई। इसके बाद पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों ने द्वारका के सैलों पर बिला खौफ व खतर बमबारी की। जंग खत्म होने के बाद गाजी के अमले को 10 अवार्ड्स मिले। जंग तो खत्म हो गई, मगर 1965 और 1971 के दरमियानी अरसे में भी गाजी का डर दुश्मन के दिल पर तारी रहा। फिर आ गया नवंबर 1971, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मरतबा फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। यूँ पाकिस्तानी क़यादत ने यह फैसला किया कि गाजी को भारत के मशरकी सैलों पर तैनात किया जाए ताकि भारत की ताकत को तोड़ा जा सके। इसके साथ साथ भारत के जंगी जहाज़ों को भी तबाह किया जा सके। ये एक दूर दराज इलाका था और सिर्फ गाजी ही ऐसी आबदोज थी जो इतने दूर दराज इलाके में जाने की सलाहियत रखती थी। इसके साथ साथ इंडियन नेवी के सबसे बड़े जहाज़ विक्रांत की मौजूदगी की इतला भी मिल चुकी थी, जिसको तबाह करने का टास्क भी गाजी को ही सौंपा गया। इन सब खतरात के बावजूद गाजी ने 14 नवंबर 1971 को अपना सफ़र शुरू किया। ये सफ़र काफ़ी लंबा था और ज़्यादातर इस सफ़र का हिस्सा दुश्मन के पानियों में से ही गुजर कर जाना था। ज़फ़र महमूद खान इस आबदोज के कमांडिंग ऑफिसर थे। इस आबदोज में 93 फौजी शामिल थे। गाजी टारपीडो यानी छोटे मिसाइलों और बारूदी सुरंगों से लैस थी। इस आबदोज ने बहरे हिंद में 2000 किलोमीटर का सफ़र करके जाना था। एक लंबा सफ़र होने के साथ साथ गाजी को भारत के दोनों मशरकी और मगरबी साहिलों के गिर्द चक्कर लगा कर जाना था। गाजी ने रास्ते में भारत की बंदरगाहों ओखा, कंजरी, बम्बई, हंसा, कारदार, जारोदा, कोचन, मद्रास और राजनी के कुर्बो जवार से गुजरकर आखिर में विशाखापट्टनम का रुख किया। इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र किसी किस्म के मवासलाती राब्ते से गुरेज करना और रात के औकात में बैटरी चार्ज करना बहुत आम था। गाजी ने ये तमाम मराहल बखूबी अदा किए और दुश्मन को किसी किस्म की खबर न होने दी। एक लंबे सफ़र के बाद अपनी मंजिल पर पहुँचने के बाद गाजी ने विक्रांत और दूसरे बहरी जहाज़ों की तलाश जारी रखी, लेकिन उसे कामयाबी न हुई क्योंकि इंडिया ने विक्रांत, जो उसका सबसे बड़ा बहरी जहाज़ था, उसको कहीं छुपा दिया था। जबकि बाकी तमाम जंगी बहरी जहाज़ भी गाजी के डर से समुद्र में आने से डरते रहे। दूसरा मिशन जो गाजी को सौंपा गया था कि बारूदी सुरंगों से बंदरगाह को बंद करना था। विशाखापट्टनम जो कि भारतीय मशरकी कमांड का हेडक्वार्टर था, इसलिए उसको चुना गया था। ये एक मुश्किल काम था जो खुद गाजी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था। गाजी की तरफ से पाकिस्तान नेवल हेडक्वार्टर्स को उस वक़्त फिक्र लायक हुई कि जब 26 नवंबर को मुकर्रर वक्त पर गाजी की तरफ से कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई और इसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ। गाजी आबदोज के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
غازی کے بارے میں جو پہلا اشارہ ملا وہ انتہائی المناک تھا۔ یہ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات تھی جب انڈیا کے شہر وشاکھاپٹنم سے کچھ ہی فاصلے پر سمندر میں ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی بہت اونچا اٹھ کر نیچے گر گیا۔ کچھ نے سمجھا شاید یہ کوئی زلزلہ آیا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھے کہ پاکستان کی فضائیہ نے بمباری کر دی ہے۔ یہ دھماکہ جس کی اطلاع انڈین نیوی کو سمندر میں موجود مچھیروں سے ملی پاکستانی آبدوز غازی میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 93 فوجی شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پاکستان کا یہ موقف سامنے آیا کہ غازی اپنے ہی بچھائی ہوئی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی ہے، جبکہ انڈیا کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ غازی کو اس کے ایک بحری جہاز نے ڈبو دیا۔ لیکن بعد میں سامنے آنے والے حقائق سے بھارتی دعووں کا پول کھل گیا۔ بعد میں سامنے آنے والے حقائق سے یہ معلوم ہوا کہ تباہ کرنا تو درکنار انڈین نیوی غازی کی موجودگی تک سے بے خبر تھی۔ پاکستان نیوی کے مطابق 9 دسمبر کو انڈین نیوی نے اس لیے غازی کو ڈبونے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ اس دن پاکستان نیوی کی ہنگور آبدوز نے انڈین نیوی کے جہاز INS ککری کو ٹارپیڈو مار کر ڈبو دیا تھا، جس میں تقریباً 170 سے زائد انڈین نیوی کے فوجی مارے گئے تھے۔ پاکستان کے مطابق انڈیا نے اس چپکی سے بچنے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ اس کے بحری جہاز نے غازی کو ڈبو دیا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔